तो हमारा ये अभी वीडियो हम बना रहे थे, 7 क्वेश्चन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स जीरो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या है, इसको सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं। तो आप देखो क्या किस तरीके से होगा ये, इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि मॉड एक्स के बारे में पता है कि मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये माइनस एक्स होता है इफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू जीरो एंड एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मीन्स ये इस तरीके से फंक्शन होता है कि आपका इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हो, इस तरीके से ग्राफ होता है। तो ये आपको पता है मॉड हमेशा यहां से चले यहां, मीन्स हमेशा ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहां पर क्या है, मॉड एक्स अपॉन एक्स मीन्स ये वैल्यू क्या है, चेंज होता रहता है। और नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है आइदर लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं मॉड एक्स अपॉन एक्स वाले को, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या है। तो वही हम करते हैं, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यहां का क्या मॉड एक्स अपॉन में एक्स, यहां जीरो, ये इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्सिस अलग अलग कर लेते हैं, एक्स इज नॉट इक्वल टू पहले लिख देते हैं, यहां है एक्स इक्वल टू जीरो। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में करो तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यही चीज माइनस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। इसी तरीके से इफ ये आपका जीरो रहेगा इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप सिंप्लीफाई करके क्या मिला, यहाँ एक्स अपॉन एक्स का मतलब 1, तो ये 1 रहेगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस 1 रहेगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो, और जीरो रहेगा इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखो तीनों चीजें अलग अलग हैं। एलएचएल अब 8x इक्वल टू जीरो की बात करें, बाकी सब जगह तो कंटिन्यूअस ही है, केवल जीरो हिट्स का डाउटफुल पॉइंट है। तो x इक्वल टू जीरो पर देखें तो एलएचएल क्या मिल रहा है, एलएचएल इक्वल टू -1 मिलेगा, जीरो से कम में हमेशा -1 है। आरएचएल देखें तो आरएचएल क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और एफ जीरो का वैल्यू तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ग्राफ भी हम बना के देखते हैं। तो ग्राफ अगर पता हो तो यहाँ देखो इस तरीके से कि जीरो को छोड़ के, मीन्स यहां से ये वैल्यू 1 आ रहा है, y इक्वल टू 1, इसी तरीके से यहाँ पर y इक्वल टू -1 आ रहा है, और ये पॉइंट 0 0 होता है। तो हम चाहें तो ये आपका ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इस पर 0 पॉइंट ही ऐसा है जहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस हमेशा रहेगा। तो 0 ही इसका जो डाउटफुल पॉइंट है उस पर डिसकंटिन्यूअस है। तो ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमें पता करना था, 0 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। वहां क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहां 0 की जगह एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो वही है, और 0 की जगह दे दिया गया है यहां पर -1, यहां -1 कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बन गया है। वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो जब आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना मॉड एक्स का टर्म्स वही है, तो ये दोनों यहां पर सिर्फ आ जाएगा -1, ये पॉइंट आपका -1 आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा। तो आप देखो एलएचएल -1 आ जाएगा, और एफ जीरो का वैल्यू -1 होगा। यहां पर भी आपका ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो आंसर वही रहा यहां पर भी, ये आपका यहाँ -1 आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर कि यहां भी वही एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 0 है, मींस एक्स इक्वल टू 0 इज ए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ही पूछा गया था, तो यहां भी 0 आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, अदरवाइज कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहां दे रखा है x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक x प्लस 1 दे रखा है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 पर ब्रेक कर रखा है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू यहां x प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू है इफ एक्स इज लेस देन 1, और दूसरा एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ग्रेटर देख लेते हैं कहां पर, पहले वाले में या दूसरे वाले में है, पहले वाले में है एक्स इज ग्रेटर देन 1, दूसरे वाले में ये आपका इस तरीके से दे रखा है, एक्स प्लस 1 दिया गया है, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यहां दे रखा है ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये दे रखा है एक्स इज लेस देन 1। तो यहां देखो सर एलएचएल पता करेंगे, तो एलएचएल आपका क्या आ जाएगा, सब पॉलिनोमियल है, नीचे कोई डिवाइड करने की बात ही नहीं है। फॉर्मूला एक बार प्रैक्टिस के लिए लिखना है, लिख दो 1 माइनस एफ एक्स, मीन्स लिमिट एक्स 1 ही डाउटफुल पॉइंट है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0, कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया जाएगा। वैल्यू सब रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 स्क्वायर डायरेक्ट भी रख के वही मिल रहा है। इसी तरीके से आरएचएल देखें तो आरएचएल क्या मिल रहा है, लिमिट आरएचएल भी डायरेक्ट रख के क्या आ गया 2,
तो ये दोनों, और यही वैल्यू आपका F1 का भी मिल रहा है डायरेक्ट रख के भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका कंटिन्यूअस है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इसका मतलब देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, यहाँ कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ही ढूंढना है, तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक्स स्क्वायर -3 और एक्स स्क्वायर +1। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आ जाए तो फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देना है, इसीलिए हम ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसमें नहीं सीख पाते, और बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वहां हम मार्क आते हैं, क्वेश्चन को नहीं कर पाते। एफ(x = एक्स स्क्वायर -3), और इसी का फायदा प्राइवेट ऑथर उठाते हैं अपनी बुक लगा के, क्योंकि उनको प्रैक्टिस अच्छा दे देते हैं, वो कहते देखो हमारा क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर x³ -3, x पावर 3 -3 है, यहाँ x पावर 3 -3, और दूसरा है एक्स स्क्वायर +1, ये है x is lesser equal to 2, यहाँ x is greater than 2, पहले है lesser equal to 2 के लिए और दूसरा है greater than 2 के लिए। बिल्कुल बेसिक 2 माइनस पर देखते हैं हम, 8x = 2 मीन्स x = 2 वाली लाइन पर देखते हैं जो y के पैरेलल है। तो यहाँ क्या आएगा, LHL देखेंगे, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, दो फंक्शन ब्रेक है, तो LHL क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस fx, हम डायरेक्ट रख देते हैं, 2 का वैल्यू रख के करना पड़ेगा, 2³ -3 मीन्स 8 - 3, तो 5 आ गया। इसी तरीके से RHL देखें, तो RHL भी क्या आ जाएगा, 2² + 1, ये भी 5 आ गया। और अगर हम देखें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख के, तो F2 भी यहां से रखा जाएगा, तो 2³ -3 मीन्स 8 - 3 5, तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर ईच x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, हर जगह कंटिन्यूअस है। 2 पर कंटिन्यूअस आ गया तो सब पर कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, यहां भी वही कहा गया x पावर 10 -1, क्वेश्चन में fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 fx इक्वल टू, इस बार है x पावर 10 -1, और दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर, दूसरा ब्रेक किया गया एक्स स्क्वायर, डाउटफुल पॉइंट इसका दिया गया x is less or equal to 1, यहां x is greater than 1, लेस देन और इक्वल टू एक साथ है, और ग्रेटर देन 1 एक साथ है। पता क्या करना है कि आप इसमें भी वही पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में आपको पता है डायरेक्ट वैल्यू रख दो तब भी वही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जहां नीचे डिनोमिनेटर में कुछ बात आएगी वहीं पर हम कुछ कर पाएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कुछ है नहीं। LHL देखोगे, LHL क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना और तो कुछ है नहीं। 1 माइनस देखोगे 1 ही डायरेक्ट रख दोगे, क्योंकि इक्वल टू के लिए तो क्या क्या 0, यही आपका F1 भी आएगा। लेकिन अगर RHL की बात करो तो RHL बाहर ये वाला वैल्यू लिया जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1+, तो 1+ के लिए एक्स स्क्वायर वाला लिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो दोनों बराबर नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब f इज डिसकंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर, 8x = 1 पर, x = 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात है, इज द फंक्शन, एक दे रखा है x + 5 x - 5, x + 5 और x - 5 और 1 पर तोड़ रखा है, मीन्स x = 1 पर दोनों जुड़े हुए हैं, एक x + 5 x - 5 कभी नहीं होगा, हम रख के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, fx = कहा गया है, एक बार है x + 5 पहले दिया गया है शायद, हाँ, x + 5 यहां है और x - 5, ये है if x is less or equal to 1, यहां if x is greater than 1, इन दोनों को पता करना है। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि दोनों फंक्शन कभी बराबर नहीं होंगे। यहां वैल्यू रख के देखोगे LHL, तो LHL क्या आ जाएगा 1 + 5, क्योंकि डायरेक्ट 6 ही आ गया, यही F1 भी आएगा क्योंकि लिमिट रखो या डायरेक्ट रखो। RHL देखेंगे तो RHL क्या आ गया 1 - 5 दैट इज -4, ये बराबर नहीं है, मींस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, कंटिन्यूअस तो बाद की बात है, ये भले ही इसके बराबर हो F1 के, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, 8x = 1 पर, अदरवाइज कंटिन्यूअस, मींस r - 1 को छोड़ के, r में से 1 को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। तो पूछा गया कहां पर ये तो पूरी तरीके से कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि पूरे इंटरवल में तब हम पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस तब कहेंगे जब सब पर कंटिन्यूअस हो, और इसका एक पॉइंट डिसकंटिन्यूअस मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहां भी वही पूछा गया है क्वेश्चन में,
15 से लेकर 14, 15, 16 तीनों क्वेश्चन में डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज, इस बार कंटिन्यूटी की बात की है। अभी तक क्या था, हम डिसकंटिन्यूअस बात कर रहे थे, अब कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हमने नंबर नहीं डाला है, ये था क्वेश्चन नंबर 13 था, नंबर हमने इसका नहीं डाला है। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 10 1 तो पहले हो गया था, x+1 ये वो सब हो चुके थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हुआ था, x³ - 3x² + 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए कोई रह भी गया हो। fx इक्वल टू, यहां दे रखा है fx इक्वल टू 3, 4, 5, तीन दे रखे हैं तीन जगह, और किस 0, 1, 3, 10 ऐसे दे रखा है। मीन्स यहां है 0, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस आर इक्वल टू 1। ये 0 और 1 के बीच में यहां पर भी इक्वल है। यहां x इज ग्रेटर देन 1 जो 4 वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 बट लेस आर इक्वल टू लेस देन 3 है, लेस देन 3 है। और जो थर्ड पॉइंट है वो x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10 है। मीन्स बाकी के बारे में हमें नहीं पता है, इसी पर पता कर देना है। तो डाउटफुल पॉइंट क्या मिलेगा, देखो 0 और 10 के बीच में ही तो हमें चाहिए। डाउटफुल पॉइंट इनके बीच में मिलेगा, मीन डाउटफुल पॉइंट क्या मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा क्योंकि 0 से पहले हमें नहीं पता है, 0 से बड़ा पता है, और 3 मिलेगा, 1 एंड 3, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ये दो डाउटफुल पॉइंट है जहां फंक्शन डिफाइन हो, जहां हमें पता हो। जहां हमें दिया ही नहीं गया, कुछ पता ही नहीं है, वहां पर हमें कुछ जरूरत नहीं है पता करने का। मीन जहां एफ हमें नहीं दिया गया है, जैसे 0 से पहले एफ ही नहीं पता है, 10 के बाद में एफ ही नहीं पता है क्योंकि 10 ही लिमिट है, 5 है, तो हमारा डाउटफुल पॉइंट उसके बीच में आना चाहिए जो क्लोज इंटरवल दे रखा है। इस क्लोज इंटरवल में बताना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम पहले देखते हैं 1 पर, 8x इक्वल टू 1 पर देखें तो 8x इक्वल टू 1 पर LHL क्या आ जाएगा, 1 से लेफ्ट क्या है 3 है, और RHL देखें तो ये क्या है, ये 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये दोनों बराबर ही नहीं है। बाकी हमें देखने की जरूरत है, उसमें से एक होगा, 3 इधर रखा है 1 का वैल्यू, तो इसका मतलब नॉट कंटिन्यूअस। 8x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर तो कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरीके से 8x इक्वल टू 3 पर देख लेते हैं तो LHL क्या आ गया, LHL हमें पता है 3 से पहले क्या है 4 आ रहा है, और 3 के बाद क्या है 5। RHL देखें, RHL 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां भी नॉट कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 1 और 3 दो पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सब पर कंटिन्यूअस है। इसके बाद देखते हैं कि और कंटिन्यूटी की बात करनी है इसमें, तो हम बाकी की नहीं बात, ये दोनों पर डिसकंटिन्यूअस है ऐसे भी कह सकते हैं। 15th देखते हैं, fx इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 15th, क्वेश्चन नंबर 15th देखते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15th दे रखा है 2x 0 एंड 4x। इस बार क्या दे रखा है, fx इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 15 2x 0 एंड 4x, ये fx का वैल्यू दिया हुआ है। fx का वैल्यू 2x रहता है, 0 रहता है, या 4x रहता है। 2x रहता है अगर x इज ग्रेटर देन 0 हो, इफ x इज, ये 2x रहता है इफ x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन 0 होगा, इफ x इज लेस देन 0। और 0 रहता है अगर 0 और 1 के बीच में है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है तो रहता है, और 4x होता है इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये दे रखा है, मीन्स पूरे रियल नंबर के लिए यहां तोड़ दिया गया है। तो दो डाउटफुल पॉइंट यहाँ है, 0 एंड 1, 0 एंड 1 आर डाउटफुल पॉइंट्स। ये दोनों डाउटफुल पॉइंट है, ये डाउटफुल पॉइंट्स हैं। तो इन डाउटफुल पॉइंट पर, डाउटफुल मतलब जहां फंक्शन ना डिफाइन हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जहां ब्रेकिंग हो। तो यहां देखो 8x इक्वल टू 0 पर पहले हम देखेंगे, 8x इक्वल टू 0 पर LHL देखें, मीन 0 से पहले तो 2x है, मीन 2 इंटू 0 0 आएगा। और RHL देखें, ये भी 0 आएगा। और डायरेक्ट वैल्यू 0 रख के देखें यहीं पर तो 0 आ ही रहा है, सेकंड वाला ये वैल्यू, तो ये भी वही आ गया, मीन f0 का वैल्यू भी यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट पर देखते हैं 8x इक्वल टू 1 पर देखते हैं। तो 1 के नेबरहुड में 1 से माइनस में क्या है, 0 दे रखा है। 8x इक्वल टू 1 पर हम देखते हैं, 8x इक्वल टू 1 पर, तो यहां क्या आ गया LHL क्या आ जाएगा, यहां 1 से कम वाले में क्या रहा है 0। इसी तरीके से RHL देखें
तो RHL क्या आ रहा है 4 into 1 दैट इज 4, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। बाकी हमें देखें न देखें उसी में से एक होगा, मीन्स ये 0 वाला आ जाएगा 1 पर, लेकिन जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब FX इज नॉट कंटिन्यूअस, FX इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर 8x इक्वल टू 1 पर, तो 1 पर तो कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पर एक कंटिन्यूअस हो गया, तो 1 ही अकेला इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि fx इक्वल टू -2, क्वेश्चन नंबर 16 fx इक्वल टू, fx दे रखा है, fx का वैल्यू क्या दे रखा है, 3 बार तोड़ रखा है -1 और 1 के बीच में, एक है -2, एक है 2x, एक 2 है, -2, 2x एंड 2, 2x एंड 2। ये कहा गया एक्सिस, यहाँ x का वैल्यू और ये इस तरीके से वैल्यू दिए गए हैं। पहला x इज लेस आर इक्वल टू -1, अगर लेस आर इक्वल टू -1 है तो हम ये रखते हैं 2x रखेंगे। अगर x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, मीन्स x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1 है। यहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखते रहना, तो जिससे आपको x इज ग्रेटर देन, इससे क्वेश्चन समझ में जाए, x इज ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ देखो 2 पॉइंट है, डाउटफुल पॉइंट, 8x इक्वल टू -1 है, दूसरा 1 है। पहले -1 पर देखेंगे तो LHL क्या दे रखा है, LHL आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। RHL देखें, यहाँ x की जगह -1 रख देंगे तो यह भी वही आएगा, RHL भी वही आएगा, और f-1 का वैल्यू -2 दे रखा है, तो इसका मतलब कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस 8x इक्वल टू -1 पर। इसी तरीके से इधर देखें 8x इक्वल टू 2 पर, तो 2 इंटू 1 करेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 1, तो LHL देखें 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही आ गया, ये 2 ही रहा, और RHL देखें ये भी 2 रहा, डायरेक्ट साफ साफ दे रखा है, और इक्वल टू पर भी 2 ही रहा, तो F1 का वैल्यू भी 2 है, तो यहां भी कंटिन्यूअस है 8x इक्वल टू 1 पर भी। ये क्या है, इसका मतलब 16 क्वेश्चन क्या है, fx ये हमेशा कंटिन्यूअस है, कोई इसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये था 16। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि fx इक्वल टू ax प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया fx इक्वल टू, इस तरीके से दे रखा है, यहां पर दे रखा है ax प्लस 1, और इसी तरीके से bx प्लस 3, दूसरा दे रखा है bx प्लस 3, और ax प्लस 1 जहां दिया रखा है ये कह रखा है x इज ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 3 है। ये तब लिया जाएगा जब लेस आर इक्वल टू 3, ये कहा जाएगा x इज ग्रेटर देन 3, मींस fx इक्वल टू ax प्लस 1, x इज लेस आर इक्वल टू 3, और fx इक्वल टू bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि इफ fx इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 3, या x इक्वल टू 3 नहीं भी कहा जाए, इफ f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 3 अकेला इसका एक यूनिक डाउटफुल पॉइंट है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो a और b के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप देखो LHL यहां पता करेंगे तो LHL क्या आएगा, LHL आपका 3a प्लस 1 आ गया। RHL देखेंगे, RHL दूसरे वाले से लिया जाएगा, b वाले से लिया जाएगा, तो 3b प्लस 3 आ जाएगा। अब अगर कंटिन्यूअस है तो इन दोनों का बराबर होना जरूरी है, f3 भी पता करें तो पहला वाला ही आ जाएगा, तो ये दोनों तीनों बराबर होने जरूरी है, क्योंकि ये दे रखा है f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस दे रखा है हमेशा। इसका मतलब 3a प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 3b प्लस 3 होगा, तो इसको इधर ले आओ, इसका मतलब 3a माइनस 3b क्या आएगा, ये उधर ले जाओ, 3 माइनस 2 आ जाएगा, या 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो आप कह सकते हो a माइनस b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, या आप कह सकते हो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, b प्लस 2/3 आना चाहिए। अगर ये है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगे। तो a माइनस b के बीच, a और b के बीच में रिलेशन पूछा गया था और कहा गया है ये कंटिन्यूअस हमेशा 3 पर है, 3 पर ना भी कहें हमेशा कंटिन्यूअस पे है, तब भी बात वही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा हम आंसर कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि fx इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, fx को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, fx इक्वल टू क्या दे रखा है, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये दिया हुआ है लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और दे रखा है दूसरा दे रखा है 4x प्लस 1, यहाँ 4x प्लस 1, ये दे रखा है x इज लेस आर इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 पर ये दोनों ब्रेक हैं।
अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको पता क्या करना है इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x is less or equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0, continuous 8x equal to 0, what about continuity 8x equal to 1। कह रहे अगर ये x equal to 0 पर कंटिन्यूअस है, मींस x equal to 0 पर LHL RHL सब अगर बराबर हों तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद में कहा गया व्हाट अबाउट x equal to 1, फिर x equal to 1 पर पूछा गया क्या है। देखो x equal to 1 पर पहले बता चुका हूं, अगर ग्रेटर देन 0 के बाद 1 के नेबरहुड में हमेशा 4x plus 1 रहेगा, मींस 4 into 1 plus 1 5 हमेशा वैल्यू आएगा। तो 1 इक्वल x equal to 1 पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, केवल डाउटफुल पॉइंट है 0 पर। उस पर कहा है कंटिन्यूअस के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो 8x equal to 0 पर हमारा जो कंसर्न है वो देखते हैं, LHL देखते हैं। तो LHL क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से RHL पता करें तो RHL क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो अब आप देखो अगर लैम्डा का वैल्यू पता ये दे रखा है कि कंटिन्यूअस है, अब अगर कंटिन्यूअस होगा इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL में तो कम से कम लिमिट तो एग्जिस्ट होना ही चाहिए, दैट इज 0 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता, 0 कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा का कोई भी वैल्यू हो ये कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स कैन नॉट बी कंटिन्यूअस, कांट बी कंटिन्यूअस, कांट बी कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर एनी लैम्डा, किसी भी लैम्डा के लिए ये कभी कंटिन्यूअस नहीं आएगा। सवाल है 8x इक्वल टू 1 पर, 8x इक्वल टू 1 की बात करें तो हमें पता है लिमिट इसका क्या आ जाएगा, लिमिट इसका एक्सटेंडिंग टू 1 पर 4x प्लस 5 लिया जाएगा और 4x प्लस 1 लिया जाएगा दैट इज 5, और यही f1 का वैल्यू आएगा क्योंकि 0 के बाद हमेशा 4x प्लस 1 लेना है, तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि 0 पर एक कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, लैम्डा का जो मर्जी वैल्यू रख दो, ऐसा ग्राफ जो दे रखा है, लेकिन 1 पर हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है सो दैट द फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये आपका पार्शियल पार्ट फंक्शन होता है। gx इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, प्रूव क्या करना है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमें पता है, इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन रेंज देखेंगे तो केवल इंटीजर्स होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सब होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कई बार, 11th में भी था। तो प्रूव क्या करना है, टेस्ट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो दे रखा है ब्रैकेट वाला x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये प्रूव करना है कि किसी भी इंटीजर पर, मान लो हमने कोई इंटीजर ले लिया 8x इक्वल टू a बिलोंग टू द इंटीजर, ये कोई इंटीजर ले लिया हमने, इंटीजर हमें पता है प्लस माइनस 1 ये सारी चीजें होती है। तो अब देखो LHL अगर हम पता करें तो LHL क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, यहां करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाए, तो मान लो जैसे 3 माइनस कहा गया तो 3 में से जरा सा भी कम हो जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 2 आ जाता है। इसी तरीके से 3 से ज्यादा अगर बड़ा हो गया तो 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि करके a माइनस एफ एक्स मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एच वेर एच टेंडिंग टू 0, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये रखा गया, वैल्यू रखोगे लिमिट यहाँ पर h टेंडिंग टू 0, ये आपका आ गया a माइनस एच और माइनस में a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप देखो इधर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ तो a माइनस एच रहा ही, माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस 1 जब करोगे तो a माइनस 1 मीन्स 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2 होता है। तो a माइनस 1 का जो a माइनस एच का मतलब a से जरा से भी कम होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस 1 आ जाता है। h हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान रखना है, h जब भी हम कहेंगे h इज ग्रेटर देन 0 में डेल्टा x है डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, डेल्टा x को ही h लिखा जाता है हम जल्दी में, क्योंकि 2 बार लिखेंगे, एक बार डेल्टा एक बार x, तो टाइम टेकिंग है। तो यहाँ a माइनस एच ये वैल्यू क्या आ जाएगा a माइनस 1, अब यहाँ देखो अगर वैल्यू रखोगे तो a माइनस कैंसिल हो जाएगा, h की जगह 0 रख दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ये आपका वैल्यू क्या आ गया a माइनस 1, हम ब्रैकेट खोलोगे तो आ गया आपका ये वैल्यू 1 आ गया। इसी तरीके से देखें RHL देखें तो RHL क्या मिल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स,
यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एच, ए जो ऊपर वैलेंसी की तरह है उसको नीचे ले आता है, एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही रहा, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ वैल्यू रख दोगे तो a प्लस एच, ये ऐसे ब्रैकेट है माइनस में, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है a प्लस एच, तो यहाँ क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये अपनी जगह पर है, a प्लस एच तो रहेगा ही, यहाँ आ गया माइनस c, क्योंकि a प्लस एच जब करोगे तो a प्लस एच किसके इक्वल होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही रहता है, जैसे आपने कहा 3.01 मतलब 3 प्लस एच, तो क्या 3 रहा, तो यहाँ आप कटोगे a कैंसिल हो जाएगा, h की जगह 0 रख दोगे 0। अब LHL 1 आया था, LHL आपका 1 आ रहा था, RHL 0 आ रहा था, इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब f इज डिसकंटिन्यूअस, यही पता करना था, डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, 8 ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटीजर, क्योंकि a हमने इंटीजर लिया था, एक जनरल पॉइंट लिया था, तो इंटीजर पर ये नहीं होता, इंटीजर के अलावा कुछ लें तो उसके नेबरहुड में हमेशा रियल नंबर रहेगा, इंटीजर को छोड़ के, तो वहां ये हो जाता है कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और 8x इक्वल टू पाई पर पता करना है कि कंटिन्यूअस है नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस में 5, और ये क्वेश्चन नंबर 20 है, पता क्या करना है आपको, 8x इक्वल टू पाई पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप देखो डिनोमिनेटर कुछ दिया नहीं गया है, साइन पाई तो अब डिफाइन होता ही है, तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो LHL RHL की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा लिमिट है, क्योंकि फंक्शन अब टूटे वाले नहीं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ सीधा पाई रखोगे fx, वैल्यू रख दोगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में 5, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, पाई स्क्वायर प्लस में 5 आया, और यही पाई का वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में कई पार्ट हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप देखोगे पहला है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एफ प्लस जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होगा। मान लो एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर रख के भी देख सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए बिलोंग टू रियल नंबर कर दिया गया, कोई एक आर्बिट्री पॉइंट, तो यहाँ आप देखोगे एफ एक्स, ये पता करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस में कॉस ए, और यही वैल्यू आपका एफ ए भी रहेगा, तो कंटिन्यूअस। तो आप देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का क्या कहा गया है, या आप जो कह सकते हो एफ एक्स कंटिन्यूअस है, मीन साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कंटिन्यूअस होगा। सेकंड पार्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी इसी तरीके से, क्योंकि डिफरेंस अब टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस, डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये अलजेब्रा में ये सब दे रखा डायरेक्ट रूल है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कहा जाए थर्ड पार्ट, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इनका प्लस माइनस प्रोडक्ट सब कंटिन्यूअस होता है, केवल डिवाइड वाला जहां gx मींस रेशनल टाइप का फंक्शन बन गया, तो डिनोमिनेटर केवल हमें हटाना होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंटिन्यूअस, मर्जी इस तरीके से देख सकते हो या वैसे, क्यों, बिकॉज साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एंड कॉस एक्स कंटिन्यूअस, देयरफॉर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंटिन्यूअस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कंटिन्यूअस एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भी वही कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू आपसे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेक सेक और कॉट, चार फंक्शन दे रखे हैं, कॉस कोसेक सेक और कॉट, टेन और साइन को दे दिया गया है। मीन्स ये चार फंक्शन है, एक तो कॉस एक्स है, दूसरा कॉट एक्स है, सेक एक्स है और कोसेक एक्स है। इसके कंटिन्यूटी की पर विचार करना है, तो बात करनी है। तो पहले देखो फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स पता है ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर, हर एक के लिए कंटिन्यूअस होता है। कॉट एक्स क्या होता है, सेकंड पार्ट में देखो कॉट एक्स क्या होगा, कॉट एक्स कहते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो बेसिक रिजल्ट लिखने हैं, तो ये क्या कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा एक्स बिलोंगिंग टू द, जहां साइन एक्स 0 नाउ मीन एक्स बिलोंग टू द आर माइनस एन पाई,
इस पर कंटिन्यूस होगा क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो डायरेक्ट रिजल्ट है ये कंटिन्यूस होता है, तो इन पर बताया गया है। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स क्या जाएगा 1 बाई कॉस एक्स। इसका मतलब क्या है, किस पर नहीं का ये कंटिन्यूस केवल r माइनस 2n+1 पाई बाई 2, इसको छोड़ के बाकी ये 2n+1 पाई बाई 2 को छोड़ दें, बाकी सब जगह कंटिन्यूस होगा फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द, इस पर कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट अगर देखें कोसेक एक्स होता है 1 बाई साइन एक्स। 1 बाई साइन एक्स के लिए वही नेचर जो कॉट एक्स के था, ये भी कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पर फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द r माइनस एन पाई। एन पाई निकाल देंगे, पाई 0 2 पाई 3 पाई 0 प्लस माइनस 1 पाई प्लस 1 2 पाई, उस पर साइन एक्स 0 आ जाता है। बाकी सब पर कंटिन्यूस होगा, मर्जी कोई पॉइंट लेकर देख लो, ये इसके अपने डोमेन पर सब कंटिन्यूस होते हैं, तो इनका डोमेन दे रखा है। पूरे रियल नंबर के लिए क्वेश्चन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ये हम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट वाले हैं, तो जितना हो पाता है इस वीडियो में उतना हम करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। इस बार कहा गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक ये टर्म्स है और दूसरा एक्स प्लस 1 है, और पॉइंट क्या दे रखा है, एक्सिस पहला एक्सिस लेस देन 0 के लिए और दूसरा एक्सिस ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। एक्सिस लेस देन 0 के लिए, यहाँ एक्सिस ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ देखो लेफ्ट और राइट लिमिट की बात आ गई, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन का मतलब ही होता है लेफ्ट और राइट लिमिट। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर था 23, आई होप यस, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ देखते हैं एलएचएल की बात करें तो एलएचएल देखो उधर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। तो 0 माइनस एफ एक्स वही एफ 0 की तरह ही बन गया, तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच वेयर एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ वैल्यू रख दोगे साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका जगह माइनस एच रख देना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ आ गया साइन माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, माइनस माइनस बाहर आके 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आरएचएल देखो, आरएचएल यहाँ रख दोगे वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 ही मिल जाएगा, और यही F1 भी F0 भी मिलेगा, ये एक्स ग्रेटर देन 0, F0 भी यही मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी 1 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर। 8x इक्वल टू 0 पर हो गया तो सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया रिजल्ट है कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स और 0, दूसरा क्या रखा है 0। तो एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स और दूसरा दे रखा है 0, ये क्या रखा है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इवन से इसका लिमिट पता करना, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लिमिट ही होता है, तो हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स पता करते हैं, लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ आया एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। अब साइन थीटा कोई भी वैल्यू साइन 1 अपॉन एक्स भी हो जाए, साइन थीटा हमें पता है -1 और 1 के बीच में होता है, तो साइन 1 अपॉन एक्स भी इसी के बीच में आएगा, -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो ये पता है कि साइन कोई भी साइन थीटा है साइन 1 अपॉन एक्स है, ये हमेशा क्या रहेगा, ये फाइनाइट वैल्यू रहेगा, ये पता है फाइनाइट वैल्यू ये देगा। अब अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू। अब 0 किसी भी फाइनाइट से नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है 0। तो एलएचएल लिमिट इसका क्या आ गया 0। F0 करके हम यहां से देखते हैं तो ये 0 दे ही रखा है, इसका मतलब क्या है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर 8x इक्वल टू 0, दैट मीन हमेशा कंटिन्यूअस है। यही एक डाउटफुल पॉइंट था, उस पर कंटिन्यूअस हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 में है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 में लिमिट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एफ एक्स इक्वल टू यहां दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और दूसरा दे रखा है -1। ये है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर पता करना है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर पता करना है। तो पहले हम एलएचएल आरएचएल की जरूरत है ही नहीं, सीधा लिमिट पता करें क्योंकि नीचे कुछ वैल्यू अलग अलग है ही नहीं है, ग्रेटर लेस दे ही रखा है डायरेक्ट 0। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर पता करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा साइन 0 वैल्यू 0 -1 आ गया। इसी तरीके से F0 का वैल्यू पता करें, ये भी -1 आ जाएगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस।
8x इक्वल टू 0 पर, 8x इक्वल टू 0 पर है, तो इसका मतलब सम है, हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि यही इसका डाउटफुल पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक इसमें k के वैल्यू के टाइप में दे रखे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 26, fx इक्वल टू दे रखा है k cos 2x डिवाइडेड बाई k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x ये दे रखा है, और दूसरा यहां पर एक वैल्यू और दे रखा है, ये दे रखा है 3। ये है इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मीन्स लिमिट पता करना है, ये है पाई बाई 2 पर, तो हमें पता है कि ये पाई 3 के बराबर इसकी लिमिट होगी, वहीं से k का वैल्यू पता करना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, x माइनस पाई बाई 2 को एक नंबर बना देते हैं, मीट लिमिट x माइनस पाई बाई 2 टेंडिंग टू 0, पाई बाई 2 इस तरफ ले आए, k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। इसका मतलब हम क्या करें, क्या करें, x माइनस पाई बाई 2 को कुछ पुट कर दें, मान लो इक्वल टू h पुट कर दिया, तो इससे क्या होगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा, तो यही हम कर देते हैं लिमिट, तो यहाँ x माइनस पाई बाई 2 की जगह h आ जाएगा, इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या मिल गया k, और जहां x है वहां हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस h, नीचे भी पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस में h, सिंप्लीफाई किया गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस मतलब साइन h माइनस साइन h, तो यहाँ हो गया माइनस के साइन h, नीचे क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई कैंसिल, 2h बचेगा, माइनस 2h ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया k बाई 2, लिमिट तो है ही है, लिमिट अपनी जगह पर है टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया k बाई 2, क्योंकि साइन h अपान h बता चुका हूं 1 होता है, तो k बाई 2 आ गया, और f पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, ये पाई बाई 2 के बराबर होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो k बाई 2 3 के इक्वल होगा, दैट इज k इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 देखें, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, k का वैल्यू पता करना, लेकिन बोर्ड में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में। इस बार 27 में kx स्क्वायर और 3 दे रखा है, kx स्क्वायर और 3, kx स्क्वायर एंड 3 मीन्स fx इक्वल टू दे रखा है kx स्क्वायर, और यहां पर दे रखा है kx स्क्वायर, और दूसरा दे रखा है 3, 8x इज नॉट इक्वल टू 2, और इफ x इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 पर दे रखा है कि नॉट इक्वल टू 2 पर kx स्क्वायर है, और k नॉट इक्वल टू पर लेस इक्वल टू पर दे रखा है, ये ध्यान रखना, जो कुछ दिया गया है ये लेस आर इक्वल टू मीन्स केवल LHL है, और बाकी पर ये दे रखा है इक्वल टू 2, और ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए कहीं पर, हाँ ग्रेटर देन 2 पर है, ये इक्वल टू 2 नहीं, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 2 पर है, और ये इक्वल टू पर यही है, नॉट इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू है, तो यहाँ देखो यही पता करते हैं, सबसे पहले L2 पर देखते हैं LHL, अब यहाँ LHL लेना पड़ेगा क्योंकि 2 की बात कर रहे हैं, तो LHL क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका 2x स्क्वायर, इसकी जगह k की जगह k रहेगा, और x की जगह 2, तो 2 स्क्वायर इंटू k मीन्स 4k आ जाएगा, और RHL देखें क्या है, तो RHL कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 पर, RHL आपका ग्रेटर देन 2 पर 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 4k इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पिछले वाले जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं हम, क्योंकि छोटे बहुत से स्टेप नहीं लिखना है, क्योंकि एक में बता चुका हूं, तो वैसे ही सब में लिखने हैं, LHL RHL का कॉन्सेप्ट हो ही गया है, क्योंकि सभी क्वेश्चन हो जाने, वीडियो आपका जल्द नहीं बन पाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 28 का kx प्लस 1 और cos x है, kx प्लस 1 fx इक्वल टू, यहाँ fx है इक्वल टू k, fx इक्वल टू kx प्लस 1 और cos x, kx प्लस 1 और दूसरा है cos x, किस पॉइंट पर टूटा हुआ है, ये तोड़ना किस पर है, x इज लेस आर इक्वल टू पाई, पहला x इज लेस आर इक्वल टू पाई पर, और दूसरा x इज ग्रेटर देन पाई पर, कंटिन्यूअस हमेशा है, मींस पाई पर भी कंटिन्यूअस है, तो LHL देखो क्या है, ये fx इक्वल टू दिया गया है, LHL क्या आ जाएगा, k की जगह रख दोगे वैल्यू, तो k इंटू पाई प्लस 1 आएगा, RHL क्या आएगा, RHL इक्वल टू cos पाई का वैल्यू -1 होता है, इसका मतलब k पाई प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, -1, तो k पाई इक्वल टू 2 आ गया, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/पाई,
इसी तरीके से 29 क्वेश्चन देखें, यहां दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पहला वाला के एक्स प्लस वन ही है और नीचे का वैल्यू कुछ और दे रखा है, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। यहां तोड़ रखा है कि x इज लेस आर इक्वल टू 5, x इज लेस आर इक्वल टू 5 और यहाँ x इज ग्रेटर देन 5। यहां भी वही काम, लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कंटिन्यूअस दे रखा है। तो पहले LHL देखें, तो LHL क्या आ गया, k की x की जगह 5 रखोगे 5k प्लस 1। RHL देखें तो RHL क्या आ जाएगा 3 इंटू 5